नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के चतुर्थ पत्र में संकलित कहानी पर्दा के लेखक यशपाल जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। प्रेमचंदोत्तर युग के सुप्रसिद्ध लेखक यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो उपन्यास दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मेरी तेरी उसकी बात। कहानी संग्रहों में पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, भस्मावृत चिंगारी, धर्म युद्ध इत्यादि इनके कहानी संग्रह हैं। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनकी सेवाओं के लिए सन 1970 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात के लिए सन 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्यकार और क्रांतिकारी होने के साथ साथ इन्होंने पत्र प्रकाशन भी किया, जिसमें विप्लव और बागी ये 2 पत्रों का प्रकाशन इन्होंने किया। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी रहे हैं। पहले ये क्रांतिकारी हैं, तत्पश्चात साहित्यकार। मैट्रिक परीक्षा पास करने के पश्चात उसी समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसके प्रभाव से, गांधी जी के प्रभाव से इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बहुत से छात्रों ने, विद्यार्थियों ने उस समय स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी लोगों ने असहयोग आंदोलन के प्रभाव से। परंतु बीच में ही गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इससे यशपाल बहुत निराश हुए। पुनः उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जो लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित था। वहीं पर इनका संपर्क सुखदेव, भगत सिंह इत्यादि क्रांतिकारियों से हुआ। इन लोगों के साथ इन्होंने बहुत से क्रांतिकारी काम किए, जैसे भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम विस्फोट किया गया। इसके अलावा और भी क्रांतिकारी गतिविधियों में ये भगत सिंह, सुखदेव और इनके साथियों के साथ यशपाल भी शामिल रहते थे। 1929 में लाहौर में एक बम फैक्ट्री पकड़ी गई और इस वजह से यशपाल को फरार होना पड़ा और वो कई सालों तक फरार रहे। अंग्रेज़ पुलिस उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ी रही। अंत में 1932 में इलाहाबाद में वो गिरफ्तार हुए। पहली कहानी इन्होंने जेल में ही लिखी। लेखन की शुरुआत इनकी जेल में ही हुई और क्योंकि ये मार्क्सवाद से प्रभावित हैं, तो इसलिए इनकी कहानियों में वर्ग संघर्ष और यथार्थवाद दिखाई देता है। इनकी कथाओं में राजनीतिक, सामाजिक और आधुनिक विडंबनाओं का चित्रण है। जैसे कुत्ते की पूंछ एक इनकी बहुचर्चित कहानी है, एक विडंबना को चित्रित करती है। हमारे पाठ्यक्रम में जो स्नातक द्वितीय वर्ष का चतुर्थ पत्र है, उसमें यशपाल की कहानी जो संकलित है वो है पर्दा। किस प्रकार एक झूठी शान या प्रतिष्ठा की एक झूठी धारणा
किस प्रकार व्यक्ति को धीरे धीरे पतन की तरफ ले जाती है, यही इस कहानी का केंद्रीय बिंदु है। और यही यशपाल ने दिखाने की कोशिश की है कि अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वो व्यक्ति कोई छोटा मोटा काम मजदूरी मेहनत मजदूरी का नहीं करता है। और बेशक अंदर से कितनी भी हालत ख़राब हो, आर्थिक स्थिति कितनी भी बुरी हो गई हो, लेकिन एक झूठी शान उसकी नहीं जा रही है। यहाँ पर चौधरी पीरबख्श जो केंद्रीय पात्र हैं, जो मुख्य पात्र हैं कहानी के, उनकी दादा के समय से लेकर और फिर उनके दादा के समय जो आन बान शान थी उनके घर की हवेली की, वहाँ से लेकर फिर पिता के समय धीरे धीरे कुछ कमी आई। उसके बाद फिर उनके वर्तमान समय में आते आते परिवार भी उनका बड़ा है और आर्थिक अवस्था आर्थिक दशा जो है वो बहुत ही दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। हमें एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यहाँ तक कि साग सब्ज़ी के लिए भी मुश्किल से पैसा उनको वो इंतज़ाम कर पाते हैं। अपनी गर्भवती बीवी को भी बढ़िया से भोजन वो नहीं दे पाते हैं। परिवार बड़ा है, आमदनी कम है और अपने घर की बेटियों या अपनी पत्नी या अपनी माँ को बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि ये इनके दादाजी के समय से जो परंपरा चली आ रही थी कि महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी और जो घर की आन बान शान है वो उसी तरह रहनी चाहिए। वो हमें धीरे धीरे इसमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि उनके घर में सब कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं के बदन पे साबुत कपड़े भी नहीं हैं, परंतु दरवाजे पर पर्दा जरूर पड़ा हुआ है। यह एक व्यंग की तरह लटका हुआ है दरवाजे पर, और वह पर्दा ही चौधरी पीरबख्श के ख़ानदान की प्रतिष्ठा का एक जर्जर प्रतीक के रूप में बचा हुआ था। उनकी उस समय की जो उनके दादाजी की आन बान शान थी, जो आलीशान हवेली थी और जो उसमें सुख सुविधा के सब सामान थे, उसके एक जर्जर प्रतीक के रूप में केवल एक दरी का पर्दा उनके दरवाजे पर लटका हुआ था। कर्ज लेना पड़ता है उनको, क्योंकि आमदनी नहीं है और भूखे पेट कितने दिन रह सकते हैं, तो वो एक खान द्वारा कर्ज लेते हैं। कर्ज ना चुकाने के कारण खान जो है उनके दरवाजे का पर्दा एक दिन खींच कर गिरा देता है और ये पीरबख्श के आत्मसम्मान को तार तार कर देता है। वह मरणासन से पड़ जाते हैं और यहीं पर कहानी चरम सीमा पर समाप्त होती है। एक छोटा सा हल्का परिचय कहानी के बारे में मैंने बता दिया। अगले वीडियो में हम कहानी के कथानक की विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।